नमः पार्वते पते हर हर महादेव। साथियों, आपने आदि कैलाश महादेव के दर्शन का पुण्य लाभ तो प्राप्त कर चुके होंगे। इस प्रस्तुति में हम आपको ले जा रहे हैं ब्रह्मांड के ऊर्जा का सार, जिस ध्वनि में छिपा हुआ है उसके दर्शन कराने, या कहें हम आपको ओम पर्वत के दर्शन कराने जा रहे हैं। और कब आपको आना चाहिए, जाना चाहिए, कहां पर रुकना चाहिए, क्या क्या स्थान हैं, यह मनीष जी आपको बताएंगे। तो मनीष जी से अब विदा लिया जा रहा है। साथियों, मां काली का दर्शन करने के बाद काला पानी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रस्तुति में आप देखेंगे नाग पर्वत, ओम पर्वत, ब्रह्म पर्वत, और उसी क्रम में बढ़ चले हैं। इसी के साथ साथियों, हम बीच में रुकते हैं और महादेव के गले में सुशोभित नागेंद्र को देखते हैं। नागेंद्र हाराय, नाग को अपने हार के स्वरूप में धारण करने वाले शिव के नाग के स्वरूप को अब मैं इस पीक पर आपको दिखाने जा रहा हूं, जो स्पष्ट तौर से नाग पर्वत कहलाता है। जो सामने चोटी आप देख रहे हैं, नाग के फन की तरह इस पहाड़ी, इस घाटियों के बीच से निकला हुआ है, इसी को नाग पर्वत कहते हैं। और जब आप काला पानी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो जहां से मैं देख रहा हूं आप देख पाएंगे। काला पानी से भी आप इसकी चोटी को देख सकते हैं। तो इस यात्रा में, आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में, यह एक व्यू पॉइंट होता है जहां पर आपको नाग पर्वत के दर्शन करने होते हैं, जहां पे आप उसके फन को देख सकते हैं, आंख को देख सकते हैं, और यह श्रृंखला धीरे 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 नीचे जाती है। नाग पर्वत के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ चलते हैं और प्रकृति की सुंदरता और इन रास्तों में खोए रहते हैं। लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम अपने इस यात्रा के, कहें तो संपूर्ण होने के उस स्थान ओम पर्वत पर पहुंच जाते हैं। ओम सारे मंत्रों का आधार है। ओम कहा जाता है इस ब्रह्मांड की रेजोनेंस के, उसके तरंगों के कण कण में बसा हुआ है। और अगर पुराणों के वक्तव्य से कहा जाए तो जब यह ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मदेव ने किया तो महादेव के डमरू से जो ध्वनि निकली वह ध्वनि थी ओम की। आ उ म, यह सिर्फ 3 मिलकर एक शब्द का ही निर्माण नहीं करते, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरी सृष्टि के ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह ओम ही ब्रह्म है, ओम ही परमेश्वर है, और उसी परमेश्वर के साक्षात प्रतीक को आप इस हिमालय श्रृंखला के इस चोटी पर, जिसे ओम पर्वत कहते हैं, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। यह पर्वत अपने आप में दिव्य लग रहा है, एक अजीब ही क्या बोले, जैसे एक ब्रह्मांड के मुकुट पर ओम शब्द लिखा हुआ हो। और एक किंवदंती की बात माने तो ओम, ब्रह्मांड में 3 ओम हैं, उनमें से एक ओम का ही पता लगा है, और जो ओम आप अभी देख रहे हैं वह ब्रह्मांड पूरे सृष्टि के 3 ओम में से एक ओम है। इसी ओम पर्वत के बगल के पर्वत में आप मां पार्वती के नाभि पर्वत को भी देख सकते हैं, जिसे मां पार्वती के नाभि के स्वरूप में, प्रतीक में भक्त जन श्रद्धालु देखते हैं। नाभि शरीर का मध्य भाग होता है, उसी तरह यह
पर्वत श्रृंखला पर स्थित मां पार्वती का नाभि इस ब्रह्मांड का मध्य भाग है। देख रहे हैं आप, ऊपर बढ़ रहे हैं, बीच में एक नाभि की आकृति बन रही है। साथियों, यही है पार्वती नाभि। पीक कहें, शीर्ष कहें, पर्वत की चोटी कहें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आप साथियों, हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ओम पर्वत के दर्शन जहां से हम कर रहे हैं उससे लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आइए, चलिए महादेव जी का दर्शन भी कर लिया जाए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। लगभग 2 से 3 घंटे का यह दर्शन बनता है यात्रा के साथ, जिसमें आप पीछे ओम पर्वत देख चुके, यह मां पार्वती का नाभि देख चुके, और पीछे आप यह नागेश्वर पर्वत, नाग पर्वत देखते हैं। तो इस मनीष जी से यहाँ के आने जाने, मौसम और कब आपको आना चाहिए, जाना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, क्या क्या स्थान हैं, यह मनीष जी आपको बताएंगे। मनीष जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मनीष, मैं धारचूला का रहने वाला हूँ। तो अगर आप बाहर से इधर दर्शन के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप धारचूला आएंगे, उधर आप अपना पास बनाएंगे। फिर पास बनाने के बाद आप फर्स्ट दिन आप कुंजी, नाभि, नपलचू, इन 3 जगह आप कहीं भी स्टे कर सकते हो, ताकि आप ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो आप क्योंकि गर्मी से आ रहे हैं तो आपको सर दर्द ये चीज़ें हो सकती है। मनीष जी ये जानना चाहेंगे कि पर्यटकों को कब यहाँ आना चाहिए, मतलब किस महीने से कब यहाँ पर यात्रा प्रारंभ हो जाती है, कब बंद होती है, और सही समय क्या है आने का। इधर यात्रा करने का सही समय है ये है कि आप मई से 15 जून तक आइए। उसके बाद इधर मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो जुलाई अगस्त 15 तक मौसम यहाँ ख़राब रहता है, तो यात्रा बंद रहती है उस समय तक। फिर आप 15 अगस्त के बाद फिर सितंबर तक आप यहाँ यात्रा कर सकते हैं। आप यात्रियों को क्या यह सलाह देंगे कि धारचूला से लेकर यह जो 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा है वो अपने गाड़ी से करें, कि वहाँ पर आप लोकल गाड़ी को बुक करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? मेरी सलाह ये रहेगी कि आप धारचूला से अगर पहाड़ में हिल एरिया में गाड़ी चलाते हैं तब तो आपको अनुभव होगा इधर आने का। अन्यथा आप प्लेन्स में चलाते हैं तो इधर ड्राइवर कर लीजिए या शेयरिंग कैब करके आइए आप, ताकि आप फंसे ना। गाड़ी की यहाँ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अभी जाते वक्त आपने देखी होगी एक थार आई थी, वो शायद प्लेन्स के थे तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो ख़राब हो जाती हैं, तो अगर आप लोकल ड्राइवर के साथ आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या कभी आप क्या बोलेंगे कि उम्र दराज लोगों को, क्योंकि ये लगभग 15,000, 15,500, 16,000 फीट पर है, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन या ऐसे कोई मतलब चीज़ें हैं जो हिदायत आप देना चाहेंगे कि अगर बुजुर्ग आ रहे हैं तो? हाँ, तो बुजुर्ग आ रहे हैं तो वो आइए अपने साथ। ज़्यादा उतनी ऑक्सीजन की कमी भी नहीं रहती है इधर। अगर जैसे कोई ज़्यादा हपड़ तपड़ नहीं दिखाना हुआ इधर आइए तो एकदम शांतिपूर्वक आइए, भोलेनाथ के दर्शन आए। बाकी भोलेनाथ आपको दर्शन करा ही देंगे, तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी होती है पर इतनी नहीं होती है। जी। और यह पूरा यात्रा का पूरा समय क्या लग जाता है? यदि धारचूला से यह सारे जो आपने बताए स्थान, यह लगभग जहाँ तक हमें अपने अनुभव समझ में आ रहा है 2 नाइट्स और 3 दिन ना? जी, 2 रातें और 3 दिन और 2 रातें। तो फिर आप पहला दर्शन जो करेंगे वो आदि कैलाश का करेंगे। तो आदि कैलाश पे वहाँ पार्वती कुंड, पार्वती सरोवर और गौरी कुंड, ये 2 चीज़ मिलेंगी। और उधर पार्वती माता का मुखंड और स्वयं भगवान शंकरनाथ के जो जहाँ पे वो अपना बोलते हैं क्या, आदि कैलाश, जहाँ अपना वो ध्यान करते थे। हाँ,
हाँ, तो वो उनकी दर्शन करेंगे। फिर दूसरे दिन आप उसी दिन आप आएंगे, गुंजी स्टे करेंगे। फिर उसके दूसरे दिन सुबह जल्द से जल्द उठने की कोशिश करिए, क्योंकि 11 बजे के बाद इधर मौसम बहुत ख़राब होने लगता है। तो आप इधर आएंगे तो काला पानी में आपको काली माता का मंदिर है। जो काली नदी है उसका उद्गम उधर से है। जो काली नदी जो टनकपुर शारदा में मिलती है, वो नदी यहीं से उद्गम है, काली नदी। फिर उसी के सामने आप उधर साइड देखेंगे, दिखा दीजिए, वो आपको नाग पर्वत दिखाई देगा। इधर उधर 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 जो सामने आपको लास्ट जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो नाग पर्वत है। और इधर ये सामने पार्वती माता का नाभि है। नाभि, इसमें गणेश जी, शेर, बहुत आदि चीज़ मिलेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे बहुत आनंद आएगा। और आप मेरे ठीक सामने ये देखिए, भगवान ओम पर्वत ये जो है ये सामने है, तो आप इसका लुत्फ उठाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपका धन्यवाद हमारे दर्शकों को यह जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या प्रस्तुति भाई हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइज। हर हर महादेव। ओम। तो साथियों, सब जानकारी के साथ यह जानकारी भी ले लें कि आप अगर पहाड़ों पर आ रहे हैं या यहाँ की यात्रा पर आ रहे हैं या कहीं की यात्रा पे जा रहे हैं तो पानी पीते रहें। नहीं तो जैसे कल आदि कैलाश में डिजीनेस मुझे आया था, आज उसी तरह सुमित उसका शिकार। ठंडी हो तब भी आप गर्म पानी पीते रहे या ठंडा पानी पीते रहे, मगर पीते रहे। और उसके साथ आप कुछ चॉकलेट, मीठा या ड्राई फ्रूट्स पॉकेट में रखे रहें ताकि ग्लूकोज और वैसे एनर्जी क्या कमी का महसूस ना। इस ट्रिप से हमें यह बात भी समझ में आई, जो शायद आपके लिए एक बहुत बहुमूल्य जानकारी साबित हो सकती है। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। तो साथियों, काली मंदिर आप सामने देख रहे होंगे। अब हम नीचे उतर चले हैं और 9 किलोमीटर की यात्रा तय कर फिर अब गुंजी पहुंचेंगे। वहां नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर नीचे धारचूला के लिए आगे बढ़ेंगे। जय माँ काली। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो हम साथियों सीता गुंजियाल होम स्टे धारचूला पिथौरागढ़ के पास आ गए हैं, जहाँ पे रुके थे। हमारा 2 दिन यहीं पे था। अब नाश्ता करने जा रहे हैं। यह आखिरी बार इस होम स्टे से इन खूबसूरत वादियों को आपको दिखा रहा हूँ। फिर हम नाश्ता वहाँ पर करते हैं साथियों, और उस अंगीठी को देखते हैं जो 2 रातों की ठंडी में हमें बचाया। वह सारे बिस्तर जहाँ पे हम 2 रात सोए, और इन्हीं यादों को समेटते हुए हम आगे अब धारचूला की तरफ बढ़ते हुए इन्हीं यादों को एक दूसरे से साझा करते हुए, बात करते हुए, उन्हें याद करते हुए कि आते समय कैसा था और जाते समय यह रास्ते शायद अब पता नहीं कब दोबारा महादेव देखने का सौभाग्य दे, और हम आगे धारचूला की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो साथियों, सारे ठंडी के कपड़े बदन से उतर चुके हैं और हम गुंजी से होते हुए नपचियाल, फिर जाके सियालेक, फिर नीचे मापला करके नीचे भी आ चुके हैं, मगर आगे फिर कार्य प्रगति पर जारी हो चला है, जिसकी वजह से यह पूरा काफिला या कारवां यहाँ रुका हुआ है। बस अगर वह खुलते ही हम लगभग 1 घंटे में धारचूला पहुँच जाएंगे। आज वहीं विश्राम करेंगे और यह आदि कैलाश और ओम पर्वत का सफ़र
का एक तरह से समापन हो जाएगा। तो साथियों, रास्ता खुल चला है और यह वही पैच है रास्ते का जो जाते समय भी आपने देखा होगा। जब बारिश हो रही थी तो बहुत खतरनाक रास्ता है। वन ऑफ द टफेस्ट पैच है इस मार्ग पर अभी तक। बट हाँ, थोड़ा लंबा पैच है मगर अब कम खतरनाक लग रहा है। कंपेरेटिवली बारिश के समय ज्यादा लग रहा हो। साथियों, हम फाइनली धारचूला पहुंच चुके हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद लगभग 3 घंटे हमें लगा नीचे उतरने में और 4 घंटे लगते हैं आपको ऊपर पहुंचने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी को, हमारे सारथी, बहुत बहुत शुक्रिया महादेव जी का जो पूरे इस यात्रा को सफल करने में मुख्य हाथ उन्हीं का है, और साथियों का, दोस्तों का। और सामने आप देख ही रहे हैं नगर पालिका परिषद धारचूला आपके शुभ आगमन पर फिर से हमारा स्वागत कर रहा है। तो चलिए आदि कैलाश और ओम पर्वत के जो एपिसोड है उसको समाप्त करते हैं। अब देखिए धारचूला से कहाँ जाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए साथ में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। तो मनीष जी से अब विदा लिया जा रहा है। काफी अच्छा लगा इनके साथ सफर कर ये हमारे साथ और हमारे साथी बोल रहे थे सचिन की जितना एंजॉयमेंट हमने इनका कराया है उससे ज्यादा इन्होंने हमारा कराया। काफी इंटरटेनमेंट के साथ यह सफर आदि कैलाश और ओम पर्वत का रहा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आपका बहुत धन्यवाद। कोई भी आए और डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिलेगा, पर्सनली कांटेक्ट करिएगा। चाहे वो ड्राइविंग स्किल की बात हो, चाहे आपको इंटरटेन करने की बात हो, चाहे आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे करके और सारी चीज़ें एक्सप्लोरेशन की बात हो। बंदा अंदर से गाली देता रहेगा लेकिन मुंह मुस्कुराता रहेगा। बाहर से पूरा घुमाएगा आपको। बस एक दिक्कत है, जब ये बोले सुबह उठने का तो कभी मना नहीं करना और कभी भी सुबह उठना नहीं। चलो बाय बाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो साथियों, कल एकदम मूर्छित होकर सोया गया है क्योंकि काफ़ी थक गए थे। तो सुबह हो चली है और पहाड़ों पर सूर्यदेव अपनी रोशनी बिखेरने लगे हैं। हाँ, तो आज हम धारचूला से कहीं निकलेंगे। हो सकता है पंचाचूली जाएं या कहीं और जाएं, मगर धारचूला में यह आखिरी सुबह है इस यात्रा का, इस सफ़र का, जो काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ महादेव का, आदि कैलाश जी का, ओम पर्वत का। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशानुनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हर महादेव। ओम नमः शिवाय।